हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ चार कली वाले प्लाज़ो की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चार कली वाला जो प्लाज़ो होता है वो आप 2, सवा 2, 2.5 मीटर में बना सकते हैं इजीली। तो वो बन जाता है, मतलब सवा 2, 2.5 के आसपास भी कपड़े में बन जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास तो कपड़ा थोड़ा ज़्यादा है, करीब 2.5 मीटर कपड़ा है ये। और इसको हम सबसे पहले तो 4 फोल्ड करेंगे। तो 4 फोल्ड करने के बाद इसका मेज़रमेंट जो है ना इस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पे ये कपड़ा मैंने बिछाया कुछ इस तरीके से और 4 फोल्ड किया है इसको, ये देखिए इस तरीके से। सो मेज़रमेंट जो लगाना है ना वो इस हिसाब से लगाना है। ये मेरे पास मेज़रमेंट का प्लाज़ो है, इसी के बिल्कुल ठीक एग्जैक्ट लगाना है मुझे। तो यहाँ पे जो है ना इसकी लेंथ आ रही है 35, तो 2 इंच माइनस करेंगे क्योंकि 2 इंच की लगेगी इसमें बेल्ट। तो 2 इंच माइनस करने के बाद 33 है और उसके बाद जस्ट उसमें हम नीचे का जो मोड़ेंगे ना तो वो थोड़ा चौड़ा मोड़ा जाता है, मोहरी जो मोड़ी जाती है। तो उस हिसाब से मैंने इसमें एक्स्ट्रा रख लिया है करीब 4 इंच। तो जितना भी होगा, मतलब कली कटने के बाद जो भी छटाई होगी उसके बाद ईजिली निकल जाए। सो अब यहाँ पे कली का निशान लगा लेते हैं। तो कली जितना भी हमारा जो हिप का निशान होता है, हिप का मेज़रमेंट मतलब मेरा 32 है उस हिसाब से, और उसमें उसका हाफ़ 4th पार्ट होगा 8, और 8 का भी हाफ़ होगा 4, और उसके साथ 2 इंच प्लस एक्स्ट्रा के लिए। तो करीब 6 इंच का मैंने यहाँ पे निशान लगाया है कली के लिए, और 6 इंच का मैंने उधर से लगाया है। तो दोनों कलियों को आपस में मिला देंगे, उसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए दोनों कलियां जो है ना अलग अलग कर दी हैं, 2 कली उधर हैं, आई मीन 4 कली उधर हैं और 4 कली इधर हैं। 4 कलियां दोनों तरफ आ गई हैं। इसमें से अब एक को हम पलट देंगे इस तरीके से, क्योंकि इस पे मुझे लगाना है आसन का निशान। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, दोनों तरफ जो है ना सीधा सीधा है, मतलब ये जो पार्ट है ना दोनों तरफ सीधे ही सीधे हैं। उस तरफ तिरछा जा रहा है, इस तरफ तिरछा आ रहा है, लेकिन बीच में मैंने सीधे सीधे रखे हैं। अब मुझे एक तिरछे निशान पे मुझे यहाँ पे आसन का निशान लगाना है। तो आसन को हम रखेंगे करीब 13 या 14। अगर ज़्यादा ही हेल्दी है तो 14 रख सकते, तो 13 रख सकते हैं जो मीडियम है। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 2 इंच बढ़ा लिया है और उसके बाद घुमावदार इसको आसन दे दिया है इस तरीके से। तो आसन हमेशा ऐसा ही करता है 13 या 14। ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी लेडीज़ होंगी तो 15 हो जाएगा उसका, 15। इसके अलावा आप जितना चाहें उतना रख सकते हैं, आप जितने में कंफर्टेबल होंगे। चलिए अभी सिल लेते हैं यहाँ पे। और उससे पहले जो है ना मुझे यहाँ पे निकालनी है बेल्ट। तो बेल्ट मुझे निकालनी है करीब 4 इंच की। तो 4 इंच की बेल्ट मैंने यहाँ पे निकाल ली है। 4 इंच की बेल्ट मैं इसलिए निकाल रही हूँ, 2 इंच मुझे बाहर रखनी है और 2 इंच जो अंदर फोल्ड होगी वो वाला, दोनों हिस्से को मैंने काट लिया है। अब यहाँ पे बेल्ट को निकाल के अलग कर देंगे। तो चलिए अभी बारी आ गई है स्टिचिंग की। तो यहाँ पे जो है ना ये वाला एरिया मैंने इसका निकाल लिया है, मतलब ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट मैंने निकाल लिया है आसन वाला। तो आसन वाला पार्ट जो है ना ये इस तरीके से है, यहाँ पे रख दे के इसको। अब यहाँ पे जो है ना पहले मुझे इनको अलग अलग करना है, क्योंकि ये साथ में जुड़े हुए हैं तो मुझे इनको अलग करना था, मुझे इनका पार्टीशन करना था। तो ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे इस तरीके से, क्योंकि ये अभी डबल फोल्ड है। डबल फोल्ड के बाद मैंने इसमें आसन रखा है, जस्ट उसके बाद मुझे इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगी इस तरीके से। उसके बाद हमें करना क्या है, आसन वाले 2 पार्ट्स लेने हैं और इस तरीके से उस पर आसन की सिलाई लगा लेनी है। तो ये दोनों पार्ट्स आसन वाले हैं। मैंने जैसा कि आप सबको बताया कि मैंने 4 पार्ट्स कर दिए थे उसके बाद यहाँ पे 2 पार्ट्स आसन के जोड़ने के बाद साइड में रखेंगे हम एक कली। तो ये देखिए एक सीधी तरफ का हिस्सा होगा और दूसरा जो है ना तिरछा वाला हिस्सा होगा। जैसे भी जो तिरछा वाला हिस्सा कहने का मतलब है ये वाला पार्ट्स जो है ना पार्ट्स के जो आसन वाले पार्ट्स के बाद एक सीधा आ रहा होगा और एक तिरछा आ रहा होगा। तो इस तरीके से हम रख देंगे जिस तरीके से। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया, और एक पार्ट उल्टा और एक मतलब तिरछा वाला और एक पार्ट सीधा वाला, दोनों को रख के मैंने इस तरीके से सिलाई लगा दी है। इसी तरफ दूसरा वाला भी एरिया हम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ देखिए बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई है, और नीचे की तरफ जो तिरछा वाला पार्ट है ना उसमें बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाएगा, बस ये फ़र्क होगा। अदरवाइज़ बाकी सीधी सीधी सिलाई में ना कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बिल्कुल सीधे सीधे ऐसे ही लग जाएगी। ना ही आपको पता लगेगा कि तिरछा और मतलब सीधा वाला कौन सा है। तो इसी तरीके से आपको सिलाई लगानी है बिल्कुल सीधा करके।
बहुत इजी होता है चार कली वाला प्लाज़ो। जैसा कि चार कली वाला पेटीकोट होता है उस तरीके से सिला जाता है। और पेटीकोट में ये है कि आसन नहीं कटता है, और जो प्लाज़ो है उसमें आसन कटता है। बाकी सीधी सीधी सिलाइयाँ उसमें भी होती हैं, वो भी बहुत इजीली बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है, बिल्कुल अच्छे से मैंने लगा दी है। अब मैं आप सबको दिखा दूँ रख के, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो यहाँ देखिए दोनों पार्ट्स को मैंने सिल दिया है, और एक तिरछा और एक सीधा दोनों सब पार्ट्स को मैंने सिलाई लगा दी है। एक दो आसन वाले पार्ट्स में और ये जुड़ेगा। कहने का मतलब है जो भी आपके आसन वाले पार्ट हैं उसको अलग करने का मतलब यही होता है कि आप इस तरीके से इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए ये बहुत अच्छे से जुड़ गया है मेरा सारा। जो पार्ट्स थे मैंने एक दूसरे के साथ जोड़ दिए हैं, एक तरफ सीधा एक तरफ उल्टा करके। अब मुझे लगानी है इनकी फिटिंग की सिलाई। उससे पहले मुझे इनका जो बेल्ट वाला पोर्शन है ना वो रेडी करना है। सो फ्रेंड्स, सारे पार्ट्स एक साथ जुड़ने के बाद बारी आती है बेल्ट की। तो सबसे पहले हमें जो है ना बेल्ट को इसके साथ जोड़ना है। तो सीधी तरफ से जुड़ेगी और उल्टी तरफ आके फोल्ड हो जाएगी। तो ये हमें इतना करना है, और उसके बाद हमें इसमें इलास्टिक डालनी है। इलास्टिक आप बाद में भी डाल सकते हैं, पहले भी। तो यहाँ पे मैंने इसको रेडी कर लिया है। ये देखिए इलास्टिक वाला पोर्शन भी रेडी है मेरा। अब जो है ना बस मुझे फाइनल इसका जो मोहरी है ना उसको बराबर करना है, कटिंग करनी है, उसकी छटाई करनी है, जितने भी एक्स्ट्रा हैं वो निकालना है। और उसके बाद फिर मुझे इसकी मोहरी मोड़नी है। सबसे पहले मैं इसकी लेंथ चेक कर लूँगी, लेंथ कितनी आ रही है। तो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको मुझे फोल्ड करना है। अगर ज़्यादा ही होगा तो मुझे उसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे ना मुझे 35 चाहिए थी, और उसके हिसाब से ये थोड़ी ज़्यादा थी, और ज़्यादा जितनी भी नहीं थी, जितनी मुझे चाहिए थी उस हिसाब से ठीक थी। और अब देखिए यहाँ पे मैंने इलास्टिक डाली है, और बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ इलास्टिक डाली है। ये जो इलास्टिक है ना ये मैंने बाद में डाली है, पहले मैंने नेफा बना। तो कली वाले प्लाज़ो में ना कली हल्की सी, जैसे आप ये सीधा पोर्शन और उल्टा मतलब पार्ट्स जो है ना सीधे वाले के साथ उल्टा रखते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ी सी नीचे की जो गोलाई है वो थोड़ी गड़बड़ा जाती है ना। तो उस हिसाब से हम इसकी छटाई करते हैं, और उसके बाद जो है ना इसको फोल्ड करते हैं। तो यहाँ पे करीब 2 से 3 इंच मेरे पास एक्स्ट्रा था नीचे। तो इस तरीके से इतना चौड़ा मुड़ गया है, और इतना चौड़ा भी काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाएगा ये इजीली। तो पूरा जो मोहरी वाला एरिया है ना आप इसको फोल्ड कर देंगे। जस्ट उसके बाद आप तो प्लाज़ो पैंट की मोहरी हमेशा इतनी चौड़ी अच्छी लगती है, ज़्यादा बारीक से तो आप जब सर्कल प्लाज़ो बनाते हैं ना तो उस हिसाब से जैसे आपको उसमें पीको वगैरह चाहिए होती है तो उस हिसाब से वो ठीक लगती है। लेकिन इस हिसाब से अगर आपको कली वाला प्लाज़ो बनाना है, सिंपल स्ट्रेट प्लाज़ो बनाना है, प्लाज़ो पैंट बनाना है, तो उस हिसाब से आपको करीब इतना थोड़ा कपड़ा चाहिए फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने करीब इतना ही कपड़ा फोल्ड मैंने लिया था, और जितना मैंने लिया था ना उसमें से करीब थोड़ा बहुत निकला है। बाकी जो है ना ऐसे कैसे आपके सामने है। तो ये इसको मैं मोहरी फोल्ड कर दूँगी। जस्ट उसके बाद इसकी फिटिंग की सिलाई में लगा दूँगी, और मेरा जो कली वाला प्लाज़ो है ना वो रेडी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, चार कली वाला प्लाज़ो बहुत ही इजी तरीके के साथ बिल्कुल रेडी कर दिया है। तो आई होप आप सबको भी पसंद आया होगा वीडियो। और मैंने ना बहुत सिंपल और शार्प तरीके से आप सबको बताया है, और बहुत इजी है ये तरीका। आप इस तरीके से आप सिलेंगे तो बहुत इजीली सिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो किसी भी वजह से तो प्लीज़ लाइक के बिना मत जाना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।